मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पूरा नेटवर्क जो काफ़ी समय से दिल्ली में, और खाली दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट ट्रैफिकिंग कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क के भंडाफोड़ के अंदर हमें करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट डिटेन किए, डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कि वो किस रूट से आते हैं, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो डंकी रूट से आते हैं, उसके बाद कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं, 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहाँ पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफ़ी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियाँ, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफ़ी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस। उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए और हमने इंटरसेप्ट करने का वो टाइम चुना जब वो बांग्लादेश से नई खेप नए इलीगल इमिग्रेंट भारत ला रहा था, ताकि उसको रेड हैंडेड पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियाँ और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। उसी कड़ी में जब मालूम हुआ कि कहाँ से वो लेके आता है, कौन उसका लॉजिस्टिक लोकल मदद करता है, तो एक लोकमान जो असम का नालबारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो उसको मेघालय बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करता है, गाड़ी अरेंज करता है, ताकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो उनको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके और उसके बाद ये अपनी रेल यात्रा से अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाएं। इस दौरान जो इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है जिसमें मेघालय खासकर, जहां से ये अपनी डंकी रूट से आते थे। वहाँ से जो मेजर स्टेशंस होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहाँ से ये दिल्ली की तरफ आते थे और उसके बाद यहाँ पर इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मैनुअल जॉब में, जिसमें रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर और ऐसी कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में इनको जॉब मुहैया कराते थे। काफ़ी समय से जान मियाँ बेंगलोर में सेटल होने लग गया था और बेंगलोर में ज़्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय। तो इसने काफ़ी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम और सदर्न स्टेट में सप्लाई ज़्यादा कर दी थी। तो इसकी तहकीकात में जो हमें मालूम चला कि हाल फिलहाल में इसने चेन्नई में काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट
दिए हैं। तो हमारी टीम चेन्नई रेड की और वहाँ पर 2 अलग अलग गोडाउन पे, स्क्रैप गोडाउन पर करीब 33 इलीगल इमिग्रेंट मिले और लोकल चेन्नई पुलिस की मदद से, तमिलनाडु पुलिस की मदद से उनके वहाँ भी हमने लीगल कार्रवाई की और वहाँ पे 2 अलग अलग पर्चे की। टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई? टोटल इसमें 47 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और 5 इंडियन एजेंट हैं। कितने पैसों में सर चांद मिया का पूरा रैकेट क्या था, कैसे ये ऑपरेट करता था और इसको क्या मिलता था पैसे से, और पूरा थोड़ा सा डिटेल। चांद मिया खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये बहुत पहले बचपन में अपने बाप के साथ यहाँ इंडिया आ गया था। तो अब क्योंकि इसका बांग्लादेश से कनेक्शन था, इसका बीच बीच में बांग्लादेश आना जाना था, तो ये उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में सरगना बना कि मेरा आना जाना है और मुझे अलग अलग टाइम पर इसने ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में ये अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज किया और जैसा कि डिमांड सप्लाई यहाँ पर रहती है उस हिसाब से ये लोगों को वहाँ से लेके आता था और कमीशन इसका हर एक का अलग अलग रहता था डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड सप्लाई, और आगे ये फर्दर अलग अलग लोगों को, एम्प्लॉयर को मुहैया कराता। दिल्ली, ये रहने वाला बांग्लादेश का ही था और अभी दिल्ली में ये तैमूर नगर का निवासी है। सर कितने पैसे ये लेता था मिनिमम टू मैक्सिमम अमाउंट? दूसरा ये कि अब तक ये कितने लोगों को यहाँ पर सेटल कर चुका है बांग्लादेश? इसका डेफिनेट नंबर। मानस न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।